वेलकम बैक एवरीवन। कहानी की स्टार्टिंग होती है रैम्बो नाम की एक छिपकली से, जो कि कांच के बने हुए एक एक्वेरियम में रहता है और वो अपने ऑनर के साथ गाड़ी से कहीं जा रहा होता है और इनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराते हुए बच जाती है। लेकिन इसी चक्कर में इनकी एक्वेरियम नीचे गिर जाती है, जिससे एक्वेरियम भी टूट जाता है और छिपकली भी बाहर आ जाता है, यानी कि रैम्बो। और वो वहाँ पे उठकर खड़ा होता है तो देखता है कि बहुत ज्यादा धूप है, जिसकी वजह से उसकी सारी एक्वेरियम की पानी भी गिरकर सूख चुकी थी। तभी उसे अचानक से किसी की आवाज सुनाई देती है और वो धीरे धीरे उसके पास जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा सा जानवर था। रैंगो उसे पूछता है कि तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है। वो बताता है कि जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था तभी एक गाड़ी मेरे ऊपर से ही क्रॉस कर गई और मैं इस हालत में पड़ा हुआ हूँ, ना तो मैं खुद से उठ पा रहा हूँ और ना ही हिल पा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। रैंगो उसकी मदद करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से एक गाड़ी आकर उसे भी उड़ा देती है और वो हवा में उड़ने लगता है और उड़ते उड़ते कहीं दूर जाकर गिर जाता है। तभी वो जानवर भी उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। रैंगो कहता है कि मुझे जोर की प्यास लगी हुई है। वो जानवर उसे गांव के रास्ते दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें वहीं पे पानी मिलेगी। रैंगो भी उस गांव में जाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक से एक चील आती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है। रैंगो से अपनी जान बचाकर एक खाली बोतल में चला जाता है और उसे लगता है कि मैं यहाँ पे सेफ हूँ। लेकिन चील भी बहुत ज्यादा चालाक था, उसे बोतल के समेत ही ऊपर उठाकर जोर से नीचे पटक देता है और वो बोतल जाकर एक मेंढक पे गिर जाती है। तभी चील को एक नया खुराक मिल जाता है, यानी कि मेंढक, और वो मेंढक को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो एक पाइप में जाकर सो जाता है और वहाँ पे अजीब अजीब से उसे ख्वाब आने लगती है और जब उसकी आँख खुलती है तो पाइप से बाहर पाता है। तभी उसकी मुलाकात बीन से होती है, जो कि उसके ऊपर गंध आने हुए थी। बीन उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो रैंगो बताता है कि मैं एक कलाकार हूँ। अब ये दोनों बातें करने लगते हैं। तभी बीन को उसकी कुछ बातें बुरी लगती है और वो रैंगो के ऊपर ही चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से वो फ्रीज हो जाती है। रैंगो उसे थोड़ी देर देखता है और फिर अपने एक हाथ उठाकर उसके कंधे पे रखता है, जिसकी वजह से वो अनफ्रीज हो जाती है। इसके बाद वो दोनों गांव की ओर बढ़ने लगते हैं। रैंगो गांव में पहुंचता है, जो कि बहुत ज्यादा गरीबों की बस्ती होती है और वहाँ से कुछ लोग तब बाहर जा रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा किल्लत थी। रैंगो एक बार में जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और वहाँ पे जाकर वो पानी मांगता है, जिसकी वजह से सब लोग हंसने लगते हैं। सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे पानी नहीं बल्कि बियर मिलती है और रैंगो को एक बोतल भी दे देते हैं, जिसे पीते ही उसके होश उड़ जाते हैं। तभी एक जानवर उसके पीछे से पूछता है कि तुम कौन हो, तो कुछ सोचती हुआ अचानक से उसके ऊपर चिल्लाता है, जिससे लगे कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर वो जानवर पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो। फिर रैंगो लंबा लंबा फेंकने लगता है, यानी कि सब झूठ बोलता है और वो बताता है कि मैं जंग के मैदान से आया हूँ। और वो बहुत ज्यादा बोलता है कि मुझे बिना लड़े तो बिल्कुल भी चैन नहीं आता है और बोलता है कि एक दफा तो मैं बहुत बड़े सांप से भी लड़ाई किया हूँ, जिससे सारे गाँव वाले तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ बीन बैंक में पहुंचती है तो वो देखती कि मैनेजर बहुत ज्यादा परेशान है और उसके परेशान होने की वजह भी पूछती है। मैनेजर उसे अंदर ले जाता है, वहाँ पे दिखाता है कि पानी तो बहुत ज्यादा कम बची हुई है। इधर जहाँ पे रैंगो अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा होता है, वहाँ पे असली के गुंडे भी पहुँच जाते हैं और वो पूछता है कि तुम हो कौन, और उसके पास सिगार का धुआं भी छोड़ता है। रैंगो भी बहुत ज्यादा स्मार्ट था और अपनी झूठी कहानियों की मान रखने के लिए अकड़ कर खड़ा हो जाता है और उसके सिगार को भी निगल लेता है और ऊपर से बियर पी लेता है और जोर का डकार मारता, जिसकी वजह से उसके मुंह से आग निकलने लगती है और जाकर उस गुंडे के मुंह पे लग जाती है। रैंगो जब बाहर आता है तो उसकी बेल्ट गिर जाती है और उसे उठाने के लिए जब झुकता है तो देखता है कि वहाँ पे भी चील आ गई है और वो चील को देखकर डर के मारे भागने लगता है। अब ये दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। रैंगो एक वाटर टैंक से जाकर चिपक जाता है और चील भी उसे खींचने की कोशिश कर रही थी और इसे खींचातानी के चक्कर में बेचारे के ऊपर वाटर टैंक ही गिर जाता है, जिसकी वजह से चील मर जाती है। और तभी सारे गाँव वाले भी बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि वाकई में रैंगो बहुत ज्यादा बहादुर है, जिसने तो चील को मार ही डाला। उनमें से एक जानवर कहता है कि अब रैंगो को मेयर से मिल लेना चाहिए। रैंगो मेयर के पास पहुंचता है, मेयर उसे गांव का इंस्पेक्टर बना देता है। इधर बीन बैंक के मैनेजर से कहती है कि दाल में तो जरूर कुछ काला है। बीन को मेयर पे शक हो रहा होता है। मैनेजर कहता है कि मैं मेयर पे नजर रखूंगा। बीन रैंगो के पास पहुंचती है तो देखती है कि वो अपने नए सूट को बनवाने में बहुत ज्यादा बिजी है। वो बीन की बात को भी बिल्कुल भी नहीं सुनता है, लेकिन रैंगो तो अपनी खुशी में उसे बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा था। बीन को गुस्सा आता है और कहती है कि तुम यहाँ पे ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे और वो वहाँ से चली जाती है। रैंगो जब साइड में देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसकी अभी से ही ताबूत बनना शुरू हो गया था। फिर वो जब बाहर आता है तो देखता है कि सारे लोग हाथों में कटोरे और बोतल लेकर कहीं जा रहे होते हैं। रैंगो भी उन्हीं लोग के बीच में आ जाता है और उन्हीं में से एक जानवर कहता है कि तुमने तो चील को मार दिया, अब तो सांप आएगा। उन्हीं में से एक चूहिया बताती है कि वो कांची का बात कर रहा है, यानी कि सांप का नाम कांची होता है, जो कि चील से डरता था। पर अब तो चील नहीं है, अब तो बिंदास यहाँ पे आ सकता है। वो वापिस आएगा और रैंगो की हाल भी आमोस की तरह कर देगा।
तो चूहिया भी एक तरफ देखती है। रेंगो भी उसी तरफ देखने लगता है, जो कि एक कब्रिस्तान होता है जहाँ पे बहुत सारे कब्रें होती है पिछले इंस्पेक्टर की। अब ये लोग पाइप के सामने खड़े हो जाते हैं। मेयर कहता है कि रेंगो आगे आओ, और वो आगे आता है, कटोरी लेकर खड़ा हो जाता है और हैंडल को घुमाया जाता है, लेकिन पानी की जगह पे गोबर निकलती है। इसे देखकर सारे गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब तो सारे के सारे पानी भी खत्म हो चुका है। मेयर कहता है कि शायद हमारा गांव ही श्रापित है। तभी वहाँ पे बीन आती है और कहती है कि शराब वराब कुछ भी नहीं होता है, अब तो बैंक में भी पानी नहीं है। और सारे लोग बैंक पहुंच जाते हैं और रेंगो भी वहां पहुंच जाता है। तभी उसे पता चलता है कि इस गांव का मसला पानी है। वो गांव वाले लोगों को यकीन दिलाते हुए कहता है कि मैं इस पानी के मसले को दूर कर दूंगा। तभी हम दूसरे दिन देखते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हो रही होती है और हमें पता चलता है कि इनके पानी को किसी ने चोरी कर लिया है। और रेंगो भी वहाँ पे पहुँच जाता है और वो पहुँच वहाँ पे अपनी एक टीम बनाता है जो की पानी चोरी किया है उन्हें पकड़ने का, और वो अपने ग्रुप को लेकर उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। पूरे दिन कोशिश करने के बाद वो चोर भी पकड़े जाते हैं और ये लोग उनसे पानी को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी अचानक से उनके जार पे पड़ी हुई कपड़े हट जाती है और देखते हैं कि उसके जार में तो बिल्कुल भी पानी नहीं है। और वो चोर लोग से पूछता है कि आखिर तुमने पानी को किया क्या। तभी वो चोर बताता है कि जब मैं लूटने के लिए बैंक गया था तो वहाँ से बोतल पहले से ही गायब थी और मैं इसे तो रेगिस्तान से उठाया हूँ और ये पहले से ही खाली थी। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं बैंक के मैनेजर को, जिसे किसी ने मार डाला है। रेंगो मेयर के पास आता है और वो इन्हीं सारी बातों की वजाहत चाहता है, लेकिन मेयर उसे डांटते हुए कहता है कि तुम अपनी औकात ना भूलो। रेंगो कहता है कि शायद आप भूल रहे, मैं इस गांव का इंस्पेक्टर हूँ, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि रेंगो बहुत ज्यादा उछल रहा है, इसीलिए अब कांचे को बुलाने का वक्त आ गया है। अब उसके आदमी वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी उन सारे गाँव वालों को भी पता चल जाता है कि मेयर ही उनके पानी को अपने कब्जे में किया हुआ है, और सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ पे रेंगो भी होता है। कुछ लोग तो रेंगो को जिम्मेदार ठहराते हैं और कुछ लोग मेयर को। तभी रेंगो बहुत खतरनाक स्पीच देते हुए कहता है कि तुम लोग मुझ पे भरोसा करो। तभी अचानक से कुछ गोलियां चलती है और वहाँ पे आता है कांचे, जिसे रेंगो पहली बार देखता है। कांचे रेंगो के पास आता है और उसकी सारी झूठी कहानी गांव वालों के सामने खोल देता है और वो सबको बताता है कि वो कितना ज्यादा फेक है। कांचे रेंगो को धमकी देता है, वो कहता है कि गांव से निकल जाओ वरना तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। रेंगो भी वहाँ से निकल जाता है और पहुँचता है उसी रोड पे जहाँ पे वो पहली बार गिरा था। वो सड़क पार करता है और बेहोश हो जाता है। उसे बहुत सारे कीड़े उठाकर कहीं ले जाते हैं। तभी वो बुढ़ा जानवर उसे फिर से मिल जाता है और वो कुछ पेड़ों को भी देखता है जो कि चलते हुए आगे जा रहे थे, और ये लोग भी उसी के पीछे होते हुए चले जाते हैं। रेंगो एक पहाड़ के ऊपर पहुंचता है और दूसरी तरफ देखता है कि शहर है। तभी उसे पता चल जाता है कि उसके गांव की सारी पानी शहर में जा रही है, और वो फैसला करता है कि वापस से गांव जाकर लड़ेगा। और गांव में पहुंचकर कुछ लोगों को कहता है अगर तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम्हारे घर वालों को फांसी में चढ़ा देंगे। वो कहता है कि पानी को वापस लाने के लिए उसके पास कुछ आइडिया है। मेयर बेन के पास आता है और उससे उसकी जमीन का पेपर में सिग्नेचर करने को कहता है, क्योंकि सिर्फ बेन ही बची हुई थी जिसने अपनी जमीन को नहीं बेची थी। लेकिन बेन इस बात पे बिल्कुल भी राजी नहीं होती है। मेयर कांचे को इशारा करता है, कांचे बेन को दबोच लेता है। तभी बाहर से रेंगो कांचे को आवाज देता है। कांचे भी बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ देखते कि उनकी फैमिली पाइप को तोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से पूरे गांव में पानी आ जाती है। रेंगो कांचे की तरफ गन उठाता है तो मेयर उसे आवाज देता है। वो कहता है कि गन उसकी तरफ फेंक दे वरना वो बेंस को मार देगा। फिर मेयर रेंगो और बेंस को बैंक के लॉकर में कैद कर देता है। अब मेयर कांचे की तरफ गन करते हुए कहता है कि मेरे सारे मसले खत्म हो चुके हैं सिवाय तेरे, यानी कि मेयर अब उसे भी मार देगा। इधर रेंगो के पास एक ही बुलेट बची हुई थी, जिसकी वजह से वो कांच को तोड़कर बाहर आ जाता है। उसे देखते हुए कांचे कहता है कि वाकई में तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो। जिसके बाद गांव में पानी भी आने लगती है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ हमारी स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।